प्रिय दर्शकों, एक बार फिर डी के मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मनुष्य के सब कर्मों का हिसाब बुढ़ापे में ही क्यों मिलता है? दर्शक बंधु, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान जो कुछ भी करता है उसका असली हिसाब किताब बुढ़ापे में ही क्यों सामने आता है? बचपन में चाहे कितनी भी शरारतें करें, जवानी में चाहे जितने भी सपने देखें, लेकिन जब उम्र ढलने लगती है, जब शरीर थकने लगता है, जब बीते सालों की परछाइयां हमारे सामने खड्डीडी हो जाती हैं, तब एहसास होता है कि हमने जो किया उसका असली परिणाम अब देखने को मिल रहा है। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, ये प्रकृति का एक गहरा नियम है जिसे हम समझते तो हैं लेकिन अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जब इंसान जवान होता है तब उसे लगता है कि दुनिया उसकी मुट्ठी में है। पैसा, ताकत, दोस्ती, परिवार, सब कुछ उसके इशारों पर चलता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे ये सारी चीजें बदलने लगती हैं। दोस्त दूर हो जाते हैं, परिवार अपनी जिम्मेदारियों में उलझ जाता है और शरीर भी धीरे धीरे जवाब देने लगता है। तब इंसान को एहसास होता है कि उसने अपने जीवन में जो बोया था अब वही काट रहा है। अगर उसने अपने रिश्तों को प्यार से सींचा था तो बुढ़ापे में वही रिश्ते उसे सहारा देते हैं। अगर उसने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा था तो बुढ़ापे में उसका शरीर उसका साथ देता है। लेकिन अगर उसने सिर्फ मौज मस्ती की, अपनों को ठुकराया, गलत रास्ते अपनाए तो बुढ़ापा एक सजा बन जाता है। ये जीवन का एक अटूट नियम है, हर कर्म का फल मिलता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर बुढ़ापे में ही क्यों? जवानी में क्यों नहीं? बचपन में क्यों नहीं? इसका जवाब छुपा है इंसान की सोच और अनुभव में। जब तक हम मजबूत होते हैं, जब तक हमारे पास विकल्प होते हैं, तब तक हमें अपने कर्मों का असर महसूस नहीं होता। लेकिन जैसे ही हमारी ताकत कम होने लगती है, जैसे ही हमारी दुनिया सिमटने लगती है, वैसे ही हमारे पुराने कर्म हमारे सामने आकर खड़ी हो जाते हैं। ये हिसाब किताब प्रकृति अपने तरीके से पूरा करती है। कई लोग जवानी में अपनी गलतियों को छिपा लेते हैं, लेकिन बुढ़ापा वो दौर होता है जब सच्चाई सामने आ ही जाती है। यही कारण है कि अच्छे और बुरे कर्मों का असली हिसाब सबसे ज्यादा बुढ़ापे में मिलता है। लेकिन क्या इस सच को जानने के बाद हम अपने आज को बदल सकते हैं? क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे हमारा बुढ़ापा सिर्फ पछतावे का दौर न बने बल्कि सुकून और खुशी का समय हो? यही असली सवाल है और इसका जवाब भी हमारे अपने हाथ में ही है। दर्शक बंधु, हम इन सारे सवालों का जवाब आपको एक कथा के माध्यम से देंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। गंगा किनारे बसा हुआ एक पावन नगर था, अमरसिंहगढ़। यह नगर अपनी सुंदरता, व्यापार और वैभव के लिए दूर दूर तक विख्यात था। इसी नगर में एक धर्मपरायण व्यापारी शेखर दत्त अपनी पत्नी वसुंधरा के साथ एक विशाल हवेली में निवास करता था। धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में एक आशीर्वाद का अभाव था, संतान सुख का। शेखर दत्त का व्यापार समूचे राज्य में फैला हुआ था। बहुमूल्य वस्त्र, अनमोल रत्न और दुर्लभ औषधियों का व्यापार कर उसने अपार संपत्ति अर्जित कर ली थी। नगर के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों में उसकी गिनती होती थी, लेकिन उसके हृदय में एक अधूरापन था। यह अधूरापन उसकी धर्मपत्नी वसुंधरा के मन से भी जुड़ा हुआ था। वह दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि उसकी गोद भर जाए, लेकिन वर्ष बीतते गए और उसकी झोली खाली ही रही। वसुंधरा नित्य मंदिरों में जाकर शीश नवाती, व्रत उपवास रखती, घंटों पूजा पाठ में लीन रहती, लेकिन हर बार आशा की किरण बुझ जाती। प्रभु, मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया है कि मुझे मातृत्व का सुख नहीं मिल रहा? वह अक्सर ईश्वर से प्रश्न करती, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिलता। शेखर दत्त भी हर संभव उपाय कर चुका था। उसने राज्य के श्रेष्ठ वैद्यों को बुलवाया, अनेक प्रकार की औषधियां पत्नी को खिलाईं, किंतु कुछ भी फलदायी सिद्ध न हुआ। एक दिन एक साधु उनके घर पधारे। उन्होंने कहा, वत्स, जीवन में हर चीज धन से नहीं मिलती। यह सृष्टि का नियम है कि जो तुम्हारा है वही तुम्हें मिलेगा। तुम संतान की लालसा में इतने व्याकुल हो कि अपने वर्तमान सुख को भी नहीं देख पा रहे हो। शेखर दत्त और वसुंधरा ने श्रद्धा पूर्वक साधु से उपाय पूछा, लेकिन साधु ने केवल इतना ही कहा, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन जिस रूप में मिलेगा उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह कहकर साधु चले गए। साधु के जाने के बाद भी वसुंधरा का व्याकुल मन शांत नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने भाग्य को स्वीकार करना सीख लिया। फिर एक दिन कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी।
वसुंधरा नित्य अपने बगीचे में पक्षियों को दाना डालती थी। उस दिन भी वह कुछ दाने लेकर बगीचे में गई। तभी उसकी दृष्टि बगीचे के एक कोने में बैठे एक अनोखे पक्षी पर पड़ी। वह किसी सामान्य पक्षी से कहीं बड़ा था। उसके पंख स्वर्णिम आभा से दमक रहे थे और उसकी आंखों में दिव्य ज्योति थी, मानो वह कोई साधारण पक्षी न होकर ईश्वर का दूत हो। वसुंधरा ने श्रद्धा से उसे दाने अर्पित किए, लेकिन वह पक्षी शांत भाव से अपनी जगह बैठा रहा, मानो किसी विशेष क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हो। संध्या तक वह पक्षी वहीं बैठा रहा। अगले दिन जब शेखर दत्त बगीचे में गए तो उन्होंने देखा कि वह पक्षी वहां नहीं था, लेकिन उसके स्थान पर एक विशाल अंडा रखा हुआ था। वसुंधरा और शेखर दत्त यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। इतना बड़ा अंडा, ये तो किसी भी पक्षी के अंडे से कई गुना बड़ा है। वसुंधरा ने विस्मय से कहा, यह कोई साधारण वस्तु नहीं है, हमें इसे संभाल कर रखना चाहिए। शेखर दत्त बोले। दोनों ने अंडे को श्रद्धापूर्वक एक बड़े कपड़े में लपेटकर अपने घर के भीतर सुरक्षित रख लिया। वसुंधरा दिन रात उस अंडे की सेवा करती रही। उसके हृदय में एक अद्भुत प्रेम जाग उठा। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसकी कोख में भले ही कोई संतान न आई हो, किंतु यह अंडा स्वयं भगवान का दिया हुआ वरदान है। धीरे धीरे उन्होंने अनुभव किया कि वह अंडा प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है। यह देखकर वे दोनों चकित हो गए। क्या यह सच में कोई साधारण अंडा है? शेखर दत्त ने सोचा। वसुंधरा का उस अंडे से एक विशेष संबंध जुड़ गया था। वह नित्य उसके पास बैठती, उसे स्पर्श करती और प्रेम पूर्वक उससे बातें करती, मानो उसे विश्वास हो गया था कि इस अंडे से कोई दिव्य चमत्कार प्रकट होने वाला है। लेकिन उसके मन में एक हल्का भय भी था। यदि यह अंडा फट गया और इसके अंदर से कुछ भयानक निकला तो? एक दिन उसने शेखर दत्त से अपनी चिंता व्यक्त की। शेखर दत्त मुस्कुराकर बोले, यदि ऐसा कुछ हुआ तो हम देख लेंगे, लेकिन हमें इसे छोड़ना नहीं चाहिए। फिर एक रात्रि कुछ ऐसा घटित हुआ जिसे देखकर उनके प्राण कांप उठे। उस रात अचानक भीषण आंधी आई। हवाएं इतनी तीव्र थीं कि हवेली के दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगे। तभी घर के भीतर से एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। शेखर दत्त और वसुंधरा घबराकर उस कक्ष की ओर दौड़े जहां अंडा रखा हुआ था। उन्होंने देखा कि अंडा धीरे धीरे कंपन कर रहा था और उसमें दरारें पड़ने लगी थी। कुछ ही क्षणों में वह 2 भागों में विभाजित हो गया और उसके भीतर से एक नन्ही सी कन्या प्रकट हुई। हे प्रभु, यह कोई साधारण कन्या नहीं लगती, शेखर दत्त ने विस्मय से कहा। वसुंधरा ने श्रद्धा और प्रेम से उस कन्या को अपनी गोद में उठा लिया। वह बिल्कुल एक सामान्य शिशु की भांति थी, कोमल, सुंदर और दिव्य आभा से युक्त। उसकी गहरी भूरी आंखें और सुनहरे रेशमी बाल उसे विलक्षण बना रहे थे। हम इसे अपनी पुत्री बनाएंगे, वसुंधरा ने संकल्प पूर्वक कहा। लेकिन यह आई कहां से? क्या हमें इसे अपने पास रखना चाहिए? यह अब हमारी संतान है, चाहे यह किसी भी रूप में आई हो। यह प्रभु का प्रसाद है, वसुंधरा ने उत्तर दिया। इस प्रकार उस कन्या का नाम रखा गया सिया। अब वसुंधरा और शेखर दत्त का जीवन पूर्ण हो चुका था। उन्होंने सिया का पालन पोषण एक संतान की भांति करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन वे इस सत्य से अनभिज्ञ थे कि यह कन्या केवल एक संतान नहीं, अपितु एक महान रहस्य का अंश थी। नगर के कुछ वृद्ध जनों को जब इस अद्भुत घटना के बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने इसे अपशकुन मान लिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि कोई कन्या अंडे से जन्म ले। यह कोई संकेत है, शुभ या अशुभ, कौन जाने। धीरे धीरे नगर में तरह तरह की बातें फैलने लगीं। कोई कहता ये कोई शाप है, कोई इसे दैवीय वरदान मानता, तो कोई किसी अनहोनी का संकेत समझता। किंतु शेखर दत्त और वसुंधरा अडिग थे। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वे किसी की परवाह नहीं करेंगे। उनके लिए सिया केवल एक रहस्य नहीं, बल्कि उनके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद थी। अब उनका धर्म यही था कि वे अपनी पुत्री की रक्षा करें और उसे संसार की प्रत्येक बाधा से बचाएं। सिया अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उसकी हरकतें अन्य बच्चों से भले ही थोड़ी अलग थीं, लेकिन उसकी मासूमियत इतनी अलौकिक थी कि जो भी उसे देखता मोहित हो जाता। शेखर दत्त को महसूस हुआ कि सिया की बुद्धिमत्ता सामान्य बच्चों से कहीं अधिक थी। मात्र 3 वर्ष की आयु में वह स्पष्ट रूप से बोलने लगी थी। 4 वर्ष की होते ही वह गणित के जटिल प्रश्नों को सहजता से हल करने लगी, जिन्हें सामान्यतः बड़े बच्चे ही सीखते थे। उसे पुस्तकों से इतना प्रेम था कि वह घंटों तक बिना थके पढ़ती रहती। नगर के विद्वान भी उसकी तीव्र बुद्धि देखकर अचंभित थे। एक विद्वान ने कहा, शेखर दत्त जी, आपकी पुत्री कोई साधारण बालिका नहीं है। इतनी छोटी उम्र में इतनी अद्भुत क्षमता, यह निश्चित रूप से कोई ईश्वरीय देन है। हाँ, लेकिन कुछ लोग
इसे गलत नजरिए से देख रहे हैं, शेखर दत्त ने चिंतित स्वर में कहा। सिया में एक और अद्भुत विशेषता थी, वह पशु पक्षियों से संवाद कर सकती थी। जब भी वह बगीचे में बैठती, चिड़ियाओं आकर उसके चारों ओर बैठ जाती, मानो उससे बातें कर रही हों। कुत्ते और बिल्लियाओं, जो आमतौर पर अनजान व्यक्तियों से डरते थे, सिया को देखकर एकदम शांत हो जाते थे। एक दिन शेखर दत्त ने देखा कि एक घायल कबूतर उड़ने की स्थिति में नहीं था। सिया ने उसे अपने नन्हे हाथों में उठा लिया और कुछ ही देर में वह कबूतर स्वस्थ होकर उड़ गया। यह बालिका कोई जादूगर नहीं, बल्कि सृष्टि का अनुपम उपहार है, वसुंधरा ने गर्व से कहा। लेकिन हर व्यक्ति इस अनोखे गुण को अच्छे रूप में नहीं देख रहा था। जैसे जैसे सिया बड़ी हो रही थी, नगर के कुछ लोग उसके बारे में अजीब बातें करने लगे। एक बालिका जो अंडे से जन्मी है, यह अशुभ संकेत नहीं तो और क्या है। कोई साधारण मनुष्य का बच्चा इस तरह जन्म नहीं लेता। मैंने सुना है कि यह लड़की जादू जानती है, वह जानवरों से बातें करती है। अगर यह हमारे नगर में रही तो किसी अनहोनी का कारण बन सकती है। धीरे धीरे ये अफवाहें बढ़ने लगी और लोगों के मन में भय बैठ गया। एक दिन क्रोधित लोगों की भीड़ शेखर दत्त के घर के बाहर आकर चिल्लाने लगी, इस लड़की को नगर से बाहर निकालो। वसुंधरा और शेखर दत्त भयभीत हो उठे। हमारी बेटी ने किसी का क्या बिगाड़ा है? वसुंधरा रोते हुए बोली, हम अपनी पुत्री की रक्षा करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। शेखर दत्त ने दृढ़ संकल्प लिया। अंततः नगर के बड़े बुजुर्गों की एक सभा बुलाई गई। इस विषय को नगर के राजा वीरेंद्र सिंह के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जब राजा ने यह सब सुना तो वह स्वयं भी चकित था। सिर्फ इसीलिए कि कोई बालिका अलग ढंग से जन्मी है, इसका अर्थ यह नहीं कि वह कोई अमंगलकारी शक्ति है, राजा ने कहा। लेकिन जनता के दबाव में उसे यह निर्णय लेना पड़ा कि इस मामले की जांच की जाए। यदि यह बालिका नगर के लिए कोई संकट नहीं है तो कोई उसे स्पर्श नहीं करेगा, राजा ने घोषणा की। राजा के इस निर्णय से शेखर दत्त और वसुंधरा को थोड़ी राहत मिली, लेकिन यह तो केवल आरंभ था। राजा के निर्णय के बावजूद कुछ कट्टर सोच वाले लोग शांत नहीं बैठे। एक रात जब सिया बगीचे में खेल रही थी, तभी कुछ नकाबपोश लोग उसके घर में घुस आए। उनका इरादा था कि वे उसे उठाकर कहीं दूर छोड़ दें। लेकिन जैसे ही वे सिया को छूने के लिए आगे बढ़े, अचानक एक अजीब ठंडी हवा चलने लगी। पास के पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। बगीचे में बैठे पक्षी जोर जोर से चिल्लाने लगे, मानो वे किसी संकट का संकेत दे रहे हों। वसुंधरा और शेखर दत्त की नींद खुल गई। क्या हो रहा है? शेखर दत्त ने ऊंची आवाज में पूछा। नकाबपोश लोग भयभीत हो गए और सिया को छोड़कर भाग निकले। ये कौन लोग थे? कोई नहीं चाहता कि यह बालिका नगर में रहे, लेकिन हम अपनी पुत्री को किसी भी हाल में सुरक्षित रखेंगे, शेखर दत्त ने दृढ़ निश्चय किया। इस घटना के बाद राजा वीरेंद्र सिंह स्वयं शेखर दत्त के घर आए और सिया से मिले। जब उन्होंने सिया को देखा तो वह उसकी मासूमियत और बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रभावित हुए। सिया, क्या तुम्हें डर लगता है? राजा ने स्नेह से पूछा। नहीं महाराज, डर तो वे रहे थे जो मुझे लेने आए थे, सिया ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। राजा यह सुनकर और भी प्रभावित हुए। सिया, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तुम मेरी शरण में हो। राजा ने घोषणा कर दी कि अब से कोई भी सिया और उसके परिवार को कष्ट नहीं देगा। लेकिन यह निर्णय सभी को स्वीकार नहीं था। नगर में कुछ लोग अब भी उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। वे उसे हटाने के उपाय खोज रहे थे। राजा वीरेंद्र सिंह द्वारा सुरक्षा मिलने के बाद सिया का जीवन पहले से कुछ बेहतर हो गया था। अब नगर के लोग खुलकर उसके विरोध में कुछ नहीं कह सकते थे, लेकिन उनकी आंखों में अब भी संदेह बना हुआ था। शेखर दत्त और वसुंधरा ने सिया के पालन पोषण में कोई कमी नहीं रखी। वह अब न केवल अत्यंत बुद्धिमान थी, बल्कि बड़ी होकर अनुपम सौंदर्य की धनी भी बन चुकी थी। उसकी लहराती काली अलकों, चमकती हुई भूरी आंखों और कोमल वाणी में ऐसी माधुर्यता थी कि कोई भी मोहित हो जाए। नगर में उसकी सुंदरता की चर्चा होने लगी और धीरे धीरे उसका नाम पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। यह समाचार राजा वीरेंद्र सिंह तक भी पहुंचा। राज्य में एक बड़ा मेला आयोजित होने वाला था। यह मेला हर वर्ष लगता था, जिसमें राज्य भर से व्यापारी, कलाकार, नृत्यांगनाएं और दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु भाग लेते थे। वसुंधरा ने सिया से कहा, बेटी, इस बार हम तुम्हें मेले में ले चलेंगे। अब तुम बड़ी हो चुकी हो, सदा घर में बंद रहना उचित नहीं। लेकिन माँ, क्या लोग मुझे स्वीकार करेंगे? सिया ने संकोच से पूछा। बेटी, अब राजा ने हमें सुरक्षा दी है, कोई कुछ नहीं कहेगा, वसुंधरा ने उसे आश्वस्त किया। शेखर दत्त भी चाहता था कि सिया खुले वातावरण में जाए, समाज से जुड़े और अपने मन के भय को दूर करे।
जिस दिन मेला प्रारंभ हुआ, नगर में चहल पहल थी, हर ओर रौनक थी। कहीं मिठाइयों की सुगंध हवा में तैर रही थी, तो कहीं कुम्हार अपने मिट्टी के सुंदर बर्तन प्रदर्शित कर रहे थे। सिया पहली बार इतने लोगों के बीच आई थी। उसने हल्के नीले रंग का सुंदर वस्त्र धारण किया था, जिसकी कढ़ाई हाथों से की गई थी। उसकी चूड़ियां हल्की हल्की खनक रही थीं और उसकी आंखों में कौतूहल था। जैसे ही वह मेले के अंदर पहुंची, लोग अचानक रुक गए। यह वही कन्या है जो अंडे से जन्मी थी? हाँ, लेकिन देखो कितनी सुंदर है। ऐसी अद्भुत रूपवती बालिका मैंने आज तक नहीं देखी। अब बहुत से लोग ईर्ष्या और घृणा को भूलकर उसकी सुंदरता की प्रशंसा करने लगे। लेकिन तभी एक व्यक्ति ने धीरे से कहा, यह सौंदर्य एक भ्रम है। यह कन्या अब भी हमारे समाज के लिए संकट है। उसी समय राजा वीरेंद्र सिंह भी अपने अंगरक्षकों के साथ मेले में आए हुए थे। वे न्यायप्रिय शासक थे, साथ ही सुंदरता के बड़े प्रशंसक भी थे। जैसे ही उनकी दृष्टि सिया पर पड़ी, वे कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए। यह कन्या कौन है? उन्होंने अपने सेनापति से पूछा। महाराज, यह वही बालिका है जिसे नगरवासी पहले अभिशाप मानते थे। सेनापति ने उत्तर दिया। अभिशाप? यह तो अप्सरा के समान प्रतीत होती है, राजा ने विस्मय से कहा। राजा ने पहली बार सिया को इतने समीप से देखा था। उसकी चाल में गरिमा थी, उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी और उसकी मुस्कान इतनी मधुर थी कि कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए। राजा स्वयं को रोक नहीं पाए और सिया से बात करने के लिए आगे बढ़े। राजा को अपने सम्मुख आते देख सिया ने श्रद्धा से झुककर प्रणाम किया। तुम्हारा नाम क्या है? राजा ने कोमल स्वर में पूछा। मेरा नाम सिया है महाराज, सिया ने उत्तर दिया। मैंने तुम्हारे विषय में बहुत कुछ सुना था, राजा बोले, किंतु तुम्हें देखकर अनुभव हुआ कि लोग केवल अज्ञानता के कारण ऐसी बातें करते थे। तुम न केवल सुंदर हो, बल्कि तुम्हारी वाणी भी अत्यंत मधुर और तुम्हारी बुद्धि विलक्षण प्रतीत होती है। सिया ने विनम्रता से उत्तर दिया। धन्यवाद महाराज, किंतु अब भी कई लोग मेरे विषय में गलत विचार रखते हैं। राजा ने क्षण भर सोचा, फिर बोले, तुम्हें इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जो लोग सत्य को नहीं समझते, वे सदैव घृणा और भ्रांतियां फैलाते हैं। ये पहली बार था जब किसी ने सिया को उसकी अनोखी पहचान के बावजूद पूर्ण सम्मान दिया था। राजा और सिया की यह भेंट कुछ ही क्षणों की थी, लेकिन यह दोनों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने वाली थी। राजा की पहली पत्नी रानी त्रिशला, जो लंबे समय से राजमहल में थी, यह सब देखकर अत्यंत क्रोधित हुई। राजा इस लड़की को इतनी महत्ता क्यों दे रहे हैं? महल के दरबारी भी इस बात को भांप चुके थे और आपस में चर्चा करने लगे। लगता है राजा इस लड़की को विशेष रूप से पसंद करने लगे हैं। रानी त्रिशला को यह स्वीकार नहीं था। उसने निश्चय कर लिया कि वह किसी भी स्थिति में सिया को महल में प्रवेश नहीं करने देगी। मेले के उपरांत राजा सिया के विषय में अधिक विचार करने लगे। वह केवल सुंदर ही नहीं, अपितु विशेष भी है। यदि वह मेरी रानी बने तो यह राज्य के लिए भी कल्याणकारी होगा। राजा ने तुरंत शेखर दत्त को महल बुलाया। जब शेखर दत्त वहां पहुंचे तो राजा ने सीधे कहा, मैं तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। शेखर दत्त स्तब्ध रह गए। महाराज, यह तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है, किंतु क्या समाज इसे स्वीकार करेगा? जब राजा कोई निर्णय लेते हैं तो समाज उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। शेखर दत्त इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने का साहस नहीं कर सकते थे। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। जब सिया को यह समाचार मिला तो वह आश्चर्यचकित रह गई। राजा मुझसे विवाह करना चाहते हैं? हाँ, और यह तुम्हारे भविष्य के लिए भी उत्तम होगा, वसुंधरा ने स्नेहपूर्वक कहा। किंतु क्या मैं इसके लिए तैयार हूँ? सिया ने कभी कल्पना नहीं की थी कि वह रानी बनेगी। यदि राजा ने यह निर्णय लिया है तो निश्चय ही उन्होंने कोई विचार अवश्य किया होगा। बहुत विचार करने के उपरांत सिया ने सहमति दे दी। जब रानी त्रिशला को यह ज्ञात हुआ तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठी। मैं इसे महल में स्वीकार नहीं करूंगी। उसने अपनी विश्वास पात्र दासी को बुलाया। हमें कुछ करना होगा, यह लड़की मेरे मार्ग से हटनी चाहिए। रानी त्रिशला ने एक भयंकर योजना बनाई। वह सिया को विवाह से पूर्व ही समाप्त कर देना चाहती थी। सिया और राजा वीरेंद्र सिंह के विवाह की घोषणा होते ही महल में हलचल मच गई। महल के दरबारी से लेकर नगर के लोग तक इस समाचार से विस्मित थे। एक सामान्य व्यापारी की पुत्री जो अंडे से जन्मी थी, अब इस राज्य की रानी बनने वाली है। यह कैसे संभव है? राजा के निर्णय को लेकर नगर भर में चर्चाएं होने लगी, किंतु सबसे अधिक क्रोधित यदि कोई थी तो वह थी रानी त्रिशला। पहले ही राजा का ध्यान उसकी ओर से हट चुका था और अब यह कन्या उसकी स्थिति ग्रहण करने जा रही थी। वह इसे किसी भी प्रकार सहन नहीं कर सकती थी। महल में टहलते हुए रानी त्रिशला का क्रोध उसके चेहरे पर स्पष्ट था। यह नहीं हो सकता,
मैं वर्षों से इस महल की रानी हूं और अब एक साधारण लड़की मेरी जगह लेगी। उसने अपनी सबसे विश्वास पात्र दासी मंजुला को बुलाया। हमें कुछ करना होगा, ये लड़की महल में कदम भी न रख पाए। रानी साहिबा, हम क्या कर सकते हैं? हमें इसे समाप्त करना होगा, और वह भी इस प्रकार कि किसी को संदेह न हो। मंजुला ने सिर हिलाया। हमें इसे पहले भयभीत करना होगा, जिससे यह स्वयं ही विवाह के लिए मना कर दे, और यदि यह नहीं मानी तो इसे मार्ग से हटाने का प्रबंध करना होगा। रानी त्रिशला ने इस योजना को स्वीकार कर लिया। वह जानती थी कि सिया अत्यंत साहसी थी, किंतु यह भी जानती थी कि यदि किसी के मन में धीरे धीरे भय भर दिया जाए तो वह स्वयं ही पीछे हट जाता है। अगली रात्रि जब सिया अपने कक्ष में विश्राम कर रही थी, तब एक विचित्र घटना घटी। रात्रि के अंधकार में किसी ने उसके कक्ष की खिड़की पर 3 बार दस्तक दी। टक टक टक। सिया की आंखें खुल गईं। कौन है? उसने धीमे स्वर में पूछा, किंतु बाहर से कोई उत्तर नहीं आया। तभी अचानक कक्ष की मोमबत्ती एक तीव्र झटके से बुझ गई और संपूर्ण कक्ष अंधकारमय हो गया। सिया को अनुभव हुआ कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। उसने द्वार खोला और बाहर देखा, किंतु वहां कोई नहीं था। किंतु जैसे ही वह पुनः मुड़ी, उसने दीवार पर लाल रंग का एक चिन्ह देखा। भाग जाओ, अन्यथा मृत्यु निश्चित है। सिया का हृदय वेग से धड़कने लगा। उसने तुरंत माता पिता को बुलाया। शेखर दत्त और वसुंधरा कक्ष में आए तो यह दृश्य देखकर वे भी स्तब्ध रह गए। यह कौन कर सकता है? वसुंधरा ने घबराते हुए कहा। कोई हमें भयभीत करने का प्रयास कर रहा है, शेखर दत्त ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। अगली प्रातः शेखर दत्त सीधे महल पहुंचे और राजा वीरेंद्र सिंह को संपूर्ण घटना बताई। महाराज, कोई हमारी पुत्री को धमकाने का प्रयास कर रहा है। राजा ने यह सुनते ही कठोर स्वर में कहा, कोई सिया को महल में आने से रोकना चाहता है। मुझे संदेह है कि यह षड्यंत्र महल के भीतर से ही किसी ने रचा है। राजा ने तुरंत अपने प्रिय अंगरक्षक कर्णसेन को बुलाया। कर्णसेन, सिया की सुरक्षा को और भी मजबूत कर दो। यदि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति उसके आसपास दिखे तो उसे तुरंत बंदी बना लो। कर्णसेन ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की और अपने धर्म का पालन करने की प्रतिज्ञा ली। उधर जब रानी त्रिशला को यह झांत हुआ कि सिया भयभीत होकर पीछे नहीं हटी, तो उसका क्रोध और अधिक बढ़ गया। यह कन्या इतनी सरलता से डरने वाली नहीं है, इसे मार्ग से पूरी तरह हटाना ही होगा। उसने अपनी विश्वास पात्र दासी मंजुला को बुलाया और एक भयानक योजना बनाई। इस बार इसे पूर्णतः समाप्त कर देना होगा, किंतु हमें ऐसा करना होगा कि किसी को कोई संदेह न हो। मंजुला ने धीरे से कहा। रानी कुछ क्षण विचार करती रही और फिर बोली, सिया की हत्या उसी के विवाह समारोह में होगी। मंजुला अचंभित रह गई। किंतु महारानी, विवाह में तो स्वयं राजा उपस्थित रहेंगे, इसीलिए तो यह और भी सरल होगा। कोई भी हम पर संदेह नहीं करेगा, रानी ने निर्दयी स्वर में कहा। उसने तत्काल एक कुख्यात हत्यारे काल भैरव को बुलवाया। तुम इस विवाह में एक अतिथि बनकर आओगे और जैसे ही उचित समय आएगा सिया को समाप्त कर दोगे। काल भैरव ने एक कुटिल मुस्कान के साथ सिर हिलाया। महल में विवाह की तैयारियां जोरों पर थीं। सिया को भी यह हर्ष था कि वह अपने जीवन के एक नवीन अध्याय में प्रवेश करने जा रही थी, किंतु उसके मन में कहीं ना कहीं एक अनजाना भय भी था। माँ, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरा अंतःकरण कह रहा है कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। वसुंधरा ने स्नेह से सिया के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, राजा ने तुम्हारी सुरक्षा का संपूर्ण प्रबंध किया है, चिंता मत करो। किंतु सिया का मन अब भी विचलित था। अंततः वह शुभ दिन आ पहुंचा जब सिया और राजा वीरेंद्र सिंह का विवाह संपन्न होने वाला था। संपूर्ण महल को स्वर्ण और रजत की मनमोहक सजावट से अलंकृत किया गया था। हजारों दीप जलाए गए थे और संपूर्ण नगर इस भव्य विवाह को देखने आया था। सिया ने लाल रंग का दिव्य परिधान धारण किया हुआ था। उसके मुखमंडल पर हल्की सी मधुर मुस्कान थी, किंतु उसके हृदय में एक अनजाना संशय भी था। भीड़ में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसकी आंखों में द्वेष और हिंसा की ज्वाला जल रही थी, काल भैरव। जैसे ही विवाह की पवित्र रस्में प्रारंभ हुईं, काल भैरव धीरे धीरे राजा के समीप बढ़ने लगा। उसके पास एक विष से भरा खंजर था। उसकी योजना थी कि जैसे ही राजा और सिया पवित्र फेरे लेने लगे, वह अचानक उन पर आक्रमण कर देगा। किंतु तभी महल के एक प्रहरी को काल भैरव के आचरण पर संदेह हुआ। रुक जाओ, तुम कौन हो? प्रहरी ने गरज कर कहा। काल भैरव को भान हो गया कि अब वह पकड़ा जाएगा। उसने तुरंत खंजर निकाल लिया और सिया की ओर दौड़ पड़ा, किंतु उसी क्षण आकाश में एक तीर वेग से चला और सीधे काल भैरव के हृदय को भेद गया। संपूर्ण दरबार में सन्नाटा छा गया। काल भैरव ने गिरते हुए अंतिम शब्द कहे, मुझे बचा लो, रानी त्रिशला ने मुझे भेजा था। यह कहकर उसने अंतिम श्वास ली।
राजा वीरेंद्र सिंह का मुख क्रोध से तमतमा उठा। रानी त्रिशला, तुम्हारी यह हिम्मत! रानी त्रिशला को अपनी पराजय स्पष्ट दिखाई देने लगी। राजा वीरेंद्र सिंह ने उसी समय आदेश दिया, रानी त्रिशला को गिरफ्तार कर लो। तुमने मेरी सिया को मारने का प्रयास किया, इसका दंड अवश्य मिलेगा। रानी त्रिशला ने बहुत विनती की, किंतु राजा ने उसे आजीवन कारावास का दंड दिया। अब महल की सबसे बड़ी बाधा समाप्त हो चुकी थी। सिया ने राजा की ओर देखा और अनुभव किया कि अब वह सचमुच सुरक्षित थी। अब सिया महल की नई रानी बन चुकी थी। रानी त्रिशला को कारागार में डाल दिया गया और महल में उपस्थित समस्त षड्यंत्रकारी निकाल दिए गए। किंतु सिया की यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई थी। जिस महल में उसे शांति और प्रेम की आशा थी, वही महल अब रहस्यों और अनदेखे खतरों का स्थान बनने वाला था। विवाह के उपरांत संपूर्ण महल में उत्सव का वातावरण था। अब सिया इस भव्य ऐतिहासिक महल की रानी बन चुकी थी। महल को स्वर्ण, रजत और बहुमूल्य रत्नों से सजाया गया था। सैकड़ों सेवक उसकी सेवा में तत्पर खड़े थे। महल के हर कोने में अद्भुत कलाकृतियां और झूमर लटके थे। बगीचों में दुर्लभ विदेशी पुष्पों की मधुर सुगंध व्याप्त थी। राजा वीरेंद्र सिंह ने स्वयं सिया का हाथ पकड़कर उसे संपूर्ण महल दिखाया। यह हमारा दरबार है, जहां राज्य के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। राजा ने सिया को सिंहासन कक्ष दिखाते हुए कहा, और यह हमारा ग्रंथालय है, जहां सैकड़ों वर्षों पुरानी पांडुलिपियां और धर्म ग्रंथ सुरक्षित रखे गए हैं। सिया यह सब देखकर अचंभित रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन ऐसे भव्य जीवन का भाग बनेगी। महल जितना भव्य था, उतना ही रहस्यमय भी था। प्रारंभिक कुछ दिन सामान्य बीते, किंतु धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। रात्रि में जब सिया अपने कक्ष में सो रही होती, तो उसे प्रतीत होता कि कोई परछाई उसके कक्ष में घूम रही है। कभी कभी दरवाजे स्वतः खुल जाते, खिड़कियों से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती। रात्रि में महल के गलियारों में किसी के चलने की आहट होती, किंतु जब सिया देखने जाती तो वहां कोई नहीं होता। क्या यह मेरा भ्रम है या वास्तव में कुछ अनहोनी घट रही है? सिया ने चिंतित होकर सोचा। एक दिन महल में भ्रमण करते हुए सिया की दृष्टि एक विशाल दरवाजे पर पड़ी। उस दरवाजे पर मोटी जंजीरें लगी हुई थीं। सिया ने समीप खड़े वरिष्ठ सेवक केशव से पूछा, यह दरवाजा क्यों बंद है? केशव ने घबराते हुए उत्तर दिया, रानी साहिबा, यह दरवाजा वर्षों से बंद है। राजा साहब ने इसे खोलने का निषेध किया है। किंतु क्यों? यह कक्ष पहले महारानी त्रिशला का था, लेकिन वर्षों पूर्व यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसके पश्चात राजा ने इसे सदा के लिए बंद करवा दिया। सिया को यह सुनकर और भी जिज्ञासा होने लगी। रात्रि को सिया को वही बंद दरवाजा याद आने लगा। आखिर इसमें ऐसा क्या है जिसे राजा ने बंद करवा दिया? वह धीरे धीरे उठी और उस कमरे के समीप पहुंची। उसने ध्यानपूर्वक सुना। भीतर से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। क्या यहाँ कोई है? सिया ने धीमे स्वर में पूछा, किंतु कोई उत्तर नहीं आया। तभी अचानक दरवाजे के पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। सिया का हृदय वेग से धड़कने लगा। अगले दिन सिया ने साहस कर राजा वीरेंद्र सिंह से पूछा, महाराज, वह कक्ष क्यों बंद है? वहां से विचित्र ध्वनियां क्यों आती हैं? राजा का मुखमंडल अचानक गंभीर हो गया। सिया, यह प्रश्न भूल जाओ। वह कक्ष अब किसी के लिए नहीं है, किंतु महाराज, मुझे यह जानना है। राजा ने गहरी सांस ली और बोले, उस कक्ष में अतीत की कुछ ऐसी स्मृतियां हैं जिन्हें विस्मरण कर देना ही उचित है। तुम वहां जाने का प्रयास मत करना। सिया ने अनुभव किया कि राजा इस विषय में अधिक वार्तालाप नहीं करना चाहते, किंतु इससे उसकी जिज्ञासा और भी तीव्र हो गई। राजा के निषेध के उपरांत भी सिया ने निश्चय कर लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा अवश्य उठाएगी। एक रात्रि जब संपूर्ण महल निद्रा में लीन था, सिया धीरे धीरे उस बंद कक्ष के समीप पहुंची। उसने मशाल जलाई और दरवाजे के ताले को ध्यानपूर्वक देखा। यदि यह दरवाजा वर्षों से बंद है, तो फिर यहाँ से आवाजें क्यों आती हैं? सिया ने चारों ओर देखा। तभी अचानक उसे दीवार पर एक छोटा सा छेद दिखाई दिया। उसने आंख लगाकर भीतर देखा। जो कुछ उसने देखा, उससे उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडी सिहरन दौड़ गई। कक्ष के भीतर कोई उपस्थित था। एक स्त्री की छाया दीवार से सटी हुई थी और वह धीमे धीमे कुछ बड़बड़ा रही थी। सिया तुरंत पीछे हट गई। यह कौन है? क्या कोई यहाँ कैद है? अगली सुबह सिया ने साहस जुटाया और पुनः राजा से प्रश्न किया, महाराज, मैंने उस कमरे के भीतर झांका था, वहां कोई है। राजा वीरेंद्र सिंह का मुखमंडल क्षण भर के लिए श्वेत पड़ गया। तुमने भीतर देखा? हाँ, और अब मैं सत्य जानना चाहती हूँ। राजा ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोले, अब समय आ गया है कि तुम इस रहस्य से परिचित हो जाओ। सिया। राजा ने सिया को समीप बैठाया और उसे वर्षों पुरानी कथा सुनाने लगे। वह कक्ष रानी त्रिशला का था, किंतु जो वहां विद्यमान है
वह त्रिशला नहीं है। सिया चौंक गई। तो फिर वहां कौन है? राजा ने सिया की आंखों में देखा और बोले, वह मेरी पहली संतान की माता थी, रानी देवकी। सिया अचंभित रह गई। किंतु महाराज, यदि वह जीवित हैं, तो उन्हें इस प्रकार कैद क्यों किया गया? राजा के मुख पर गहरी उदासी छा गई, क्योंकि वह सामान्य नहीं है। उनके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जिससे उन्हें बाहर रखना असंभव हो गया। अब सिया के लिए यह रहस्य और भी गहरा हो गया था। वह समझ चुकी थी कि महल में कुछ ऐसा है जो सबसे छिपाया जा रहा है। अब वह महल के सबसे बड़े गुप्त सत्य के समीप पहुंच चुकी थी। वह जान चुकी थी कि बंद कक्ष में कोई और नहीं बल्कि राजा वीरेंद्र सिंह की पहली पत्नी रानी देवकी कैद है। किंतु क्यों? राजा ने कहा था कि वह सामान्य नहीं है, किंतु इसका क्या अर्थ था? क्या उनके साथ कोई अलौकिक घटना घटी थी, या यह सब महल की षड्यंत्रकारी राजनीति का परिणाम था? सिया ने सत्य को उजागर करने का निश्चय कर लिया। उस रात्रि सिया को नींद नहीं आई। राजा ने उसे स्पष्ट रूप से मना कर दिया था कि वह उस बंद कक्ष के विषय में और कोई प्रश्न न करे, किंतु जितना उसे रोका जा रहा था उतनी ही उसकी जिज्ञासा तीव्र होती जा रही थी। यदि देवकी रानी महल की वास्तविक रानी थीं, तो उन्हें इस प्रकार कैद क्यों किया गया? यदि वह किसी प्रकार की संकट थीं, तो राजा ने उन्हें जीवित क्यों रखा? यह सब सोचते सोचते सिया ने अंतिम निर्णय ले लिया, मैं स्वयं उस कक्ष का ताला खोलूंगी। अगली प्रातः सिया ने महल के वरिष्ठ सेवक केशव को बुलाया। केशव काका, तुम वर्षों से इस महल में हो, मुझे सत्य बताओ, रानी देवकी को क्यों बंद किया गया? केशव का मुखमंडल भय से श्वेत पड़ गया। रानी साहिबा, मैं ये बात नहीं बता सकता। यदि राजा साहिब को झांत हुआ तो मेरा जीवन संकट में पड़ जाएगा। मैं तुम्हें राजा से बचा लूंगी, कृपया मुझे सत्य बताओ। केशव ने चारों ओर देखा, फिर धीमे स्वर में बोला, रानी देवकी को किसी मनुष्य ने नहीं बल्कि राजमहल की राजनीति ने कैद किया है। सिया चौंक गई। राजनीति? हाँ, महारानी देवकी अत्यंत बुद्धिमान एवं योग्य थीं। राजा वीरेंद्र सिंह उनसे असीम प्रेम करते थे, किंतु महल के कुछ दरबारी एवं रानी त्रिशला उन्हें पसंद नहीं करते थे। उन्होंने राजा के मन में यह संदेह उत्पन्न कर दिया कि देवकी रानी राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र रच रही हैं। तो क्या यह सब असत्य था? शायद हाँ, शायद नहीं। किंतु एक रात्रि महल के एक सैनिक की हत्या हो गई और यह दोष रानी देवकी पर डाल दिया गया। फिर क्या हुआ? राजा ने निर्णय लिया कि उन्हें मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, किंतु उन्हें महल में ही कैद कर दिया जाएगा। अब सिया को महल के इस रहस्य का एक नया पहलू पता चला था, लेकिन राजा ने यह सत्य मुझसे क्यों नहीं बताया? क्योंकि वे स्वयं इस सच्चाई को भुला देना चाहते हैं। अब सिया और प्रतीक्षा नहीं कर सकती थी। उसने आधी रात को महल के गलियारों में चुपके से चलते हुए उस बंद कक्ष के पास जाने का निश्चय किया। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। महल के पहरेदार गहरी निद्रा में थे। जैसे ही वह दरवाजे के समीप पहुंची, उसे पुनः धीमी धीमी ध्वनियां सुनाई देने लगीं। क्या यह रानी देवकी की आवाज है? सिया ने अपनी कमर से एक चाबी निकाली, जिसे उसने दिन में केशव से प्राप्त किया था। उसने अपनी सांस रोकी और धीरे धीरे ताला खोलने लगी। खट जैसे ही ताला खुला, दरवाजा स्वयं ही चरमरा कर खुल गया। कक्ष पूर्णतः अंधकारमय था। सिया ने हाथ में जलता हुआ दीपक उठाया और धीरे धीरे भीतर कदम रखा। जैसे ही उसने प्रकाश भीतर किया, एक पतली स्त्री, बिखरे बाल, गहरी लाल आंखें, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई भूमि पर बैठी हुई थी और दीवार की ओर निहार रही थी। सिया ने धीमे स्वर में कहा, देवकी रानी। उस स्त्री ने धीरे से सिर घुमाया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, मानो वह वर्षों से रोती आई हो। तुम कौन हो? उसकी आवाज कांप रही थी। मैं सिया हूँ, महाराज वीरेंद्र सिंह की नई रानी। यह सुनते ही देवकी रानी ठहाका लगाकर हंस पड़ी। तो उन्होंने फिर से विवाह कर लिया? तुम भी इसी महल की राजनीति का शिकार हो जाओगी बेटी। सिया घुटनों के बल बैठकर बोली, मुझे सत्य बताइए रानी माँ, आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? देवकी रानी ने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे बोलना प्रारंभ किया। यह महल बाहर से भले ही स्वर्णिम और सुंदर लगता हो, किंतु इसके भीतर छिपे राक्षस दिखाई नहीं देते। मुझे यहाँ इसलिए कैद नहीं किया गया क्योंकि मैंने कोई अपराध किया, बल्कि इसलिए कि मैंने सत्य देख लिया था। कैसा सत्य? देवकी रानी ने सिया की आंखों में गहराई से देखा और कहा, राजा वीरेंद्र सिंह इस राज्य के वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं है। सिया स्तब्ध रह गई। क्या? हाँ, इस राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी कोई और था, जिसे इस महल के षड्यंत्रकारियों ने समाप्त कर दिया। मैंने यह सत्य जाना और इसी कारण मुझे यहाँ कैद कर दिया गया। अब सिया को झांत हो चुका था कि यह महल केवल बाहरी रूप से शांतिपूर्ण था, किंतु इसके भीतर अनेकों षड्यंत्र छिपे हुए थे। सिया ने देवकी रानी से और भी प्रश्न पूछने चाहे, किंतु तभी महल के पहरेदारों को यह भनक लग गई
कि दरवाजा खुला हुआ था। रानी साहिबा भीतर हैं, किसने दरवाजा खोला? सिपाहियों ने सिया को रंगे हाथों पकड़ लिया और तत्काल राजा वीरेंद्र सिंह के सम्मुख ले गए। राजा ने जब यह देखा तो उसका मुख क्रोध से तमतमा उठा। सिया, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि उस दरवाजे को मत खोलना। महाराज, मुझे सत्य जानना था। सत्य? कौन सा सत्य? उस पागल स्त्री की बातें। वह पागल नहीं है महाराज, और वह कह रही हैं कि आप इस राज्य के वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं हैं। राजा का मुख लाल पड़ गया। बस, बहुत हुआ सिया, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है और तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। सिया स्तब्ध रह गई। क्या आप मुझे भी कैद कर देंगे जैसे आपने देवकी रानी को कर दिया? राजा के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। अब सिया समझ चुकी थी कि महल में बहुत बड़ा रहस्य छिपा है, किंतु क्या वह इस षड्यंत्र को उजागर कर पाएगी? क्या राजा वीरेंद्र सिंह स्वयं इस सत्य को स्वीकार करेंगे? सिया जान चुकी थी कि यह महल सिर्फ दिखने में भव्य था, किंतु इसके भीतर अनेक रहस्य दबे हुए थे। राजा वीरेंद्र सिंह क्रोधित थे क्योंकि सिया ने उस कक्ष का द्वार खोलकर देवकी रानी से भेंट की थी, किंतु अब सिया को एक और सत्य ज्ञात हो चुका था। राजा इस राज्य के वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं थे। यदि राजा असली उत्तराधिकारी नहीं थे तो फिर सच्चा राजा कौन था? सिया अब इस गहरे रहस्य को उजागर करने के लिए पूर्णतः तैयार थी, किंतु यह इतना सरल नहीं था। महल में कई ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि सिया इस सत्य को जान पाए। यदि वह आगे बढ़ी तो उसका जीवन संकट में पड़ सकता था, किंतु सिया अब पीछे हटने वाली नहीं थी। देवकी रानी से भेंट के बाद राजा वीरेंद्र सिंह ने सिया को सख्त चेतावनी दी थी कि वह महल के बंद कक्षों के विषय में कोई और प्रश्न ना करे। तुम रानी हो सिया, तुम्हारा धर्म है राज्य की सेवा करना, न कि पुराने घावों को पुनः कुरेदना। किंतु सिया चुप रहने वालों में से नहीं थी। राजा ने सिया की प्रत्येक गतिविधि पर दृष्टि रखने के लिए महल के सैनिकों को विशेष आदेश दिए थे। अब जहां भी सिया जाती वहां 2 सैनिक पहरा देते। उसे रात्रि में महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। यदि वह किसी से देवकी रानी या महल के पुराने राज्य के विषय में पूछती तो लोगों को उससे वार्तालाप करने से मना कर दिया जाता। क्या यह मेरा महल है या फिर मेरा ही एक बंदी गृह? सिया ने स्वयं से कहा। अब उसके पास केवल 2 विकल्प थे, या तो वह चुपचाप यह सब सह ले और एक सामान्य रानी की भांति जीवन व्यतीत करे, या फिर महल के गहरे रहस्यों को उजागर करने के लिए गुप्त रूप से खोजबीन करे। सिया ने दूसरा मार्ग चुना। वह जानती थी कि प्रत्येक राजमहल में पुराने शाही दस्तावेजों का एक गुप्त कक्ष होता है जहां राजवंशों का इतिहास संकलित होता है, किंतु वह कक्ष कहाँ था? उसने अपनी विश्वास पात्र दासी चारुलता को अपने साथ लिया। चारुलता, क्या तुम जानती हो कि महल के पुराने दस्तावेज कहाँ सुरक्षित रखे जाते हैं? चारुलता पहले तो भयभीत हो गई, किंतु फिर धीरे से बोली, रानी साहिबा, वह कक्ष महल की पश्चिमी दिशा में स्थित है जहां पुराने राजवंश के अभिलेख सुरक्षित हैं, किंतु वहां जाने की अनुमति केवल राजा और राजगुरु को है। सिया को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। राजगुरु? किंतु उन्हें तो वर्षों हो गए महल से बाहर गए हुए। जी हाँ, किंतु पुराने दस्तावेजों की रक्षा के लिए उनके कुछ अनुयायी आज भी महल में रहते हैं। अब सिया को एक नया संकेत मिल चुका था। वह जानती थी कि महल के दस्तावेजों तक पहुंचने के लिए सबसे पहले उसे सैनिकों की दृष्टि से बचना होगा। उसने रात्रि के 3रे प्रहर का इंतजार किया, जब पहरेदारों की सतर्कता कुछ कम हो जाती थी। चारुलता ने उसे एक पुरानी दासी का परिधान दिया। यदि कोई तुम्हें देख भी ले तो वह तुम्हें एक साधारण दासी ही समझेगा। सिया ने अपना राजसी वस्त्र त्याग दिया और एक साधारण दासी के रूप में परिवर्तित हो गई। फिर वह धीरे धीरे महल के गलियारों से होते हुए पश्चिमी कक्ष की ओर बढ़ने लगी। चारों ओर ध्यानपूर्वक देखने के बाद उसने अनुभव किया कि सैनिक अब भी पहरा दे रहे थे, किंतु सौभाग्य से पश्चिमी कक्ष की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जा रहा था। वह दबे पांव चलते हुए शाही अभिलेख कक्ष तक पहुंची, किंतु दरवाजे पर एक बड़ा ताला लगा हुआ था। अब क्या करूं? उसी क्षण उसे स्मरण हुआ कि चारुलता ने कहा था कि महल के दस्तावेजों की रक्षा के लिए कुछ अनुयायी आज भी महल में रहते हैं। उसने चारों ओर देखा और तभी एक वृद्ध व्यक्ति कक्ष के पास बैठे हुए दिखाई दिए। वह महल के सबसे वरिष्ठ ग्रंथ रक्षक आचार्य हरिदत्त थे। आचार्य हरिदत्त ने सिया को देखा और चौंक गए। रानी साहिबा, आप यहाँ इस समय? सिया धीरे से उनके समीप गई और बोली, आचार्य जी, मैं सत्य जानने आई हूँ। इस राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी कौन था? आचार्य हरिदत्त सिहर उठे। रानी साहिबा, यह प्रश्न अत्यंत संकटमय है, किंतु मुझे सत्य जानना ही होगा। आचार्य हरिदत्त ने गहरी सांस ली और धीरे से बोले, ठीक है, किंतु पहले इस कक्ष का द्वार भीतर से बंद कर लो। सिया ने कक्ष का द्वार बंद किया
आचार्य हरिदत्त ने एक प्राचीन ग्रंथ उठाया और उसके पृष्ठ पलटने लगे। रानी साहिबा, यह इस राजवंश की वास्तविक कथा है। इसे पढ़कर आप स्वयं समझ जाएंगी कि असली उत्तराधिकारी कौन था। सिया ने ग्रंथ को ध्यानपूर्वक पढ़ना प्रारंभ किया। जैसे जैसे वह पढ़ती गई, उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसके हाथ कांपने लगे। यह कैसे संभव है? ग्रंथ में लिखा था, राजा वीरेंद्र सिंह वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं थे। उनके जन्म से पूर्व राजा का एक बड़ा भाई था, राजकुमार आदित्य। राजकुमार आदित्य को बाल्यकाल में ही महल से निष्कासित कर दिया गया था। कुछ दरबारियों ने षड्यंत्र रचकर उन्हें मृत घोषित करवा दिया, किंतु वास्तविकता यह थी कि वे जीवित थे। उन्हें गुप्त रूप से किसी अज्ञात स्थान पर भेज दिया गया था। सिया को विश्वास नहीं हो रहा था। तो इसका अर्थ यह हुआ कि इस राज्य के वास्तविक राजा राजकुमार आदित्य थे, किंतु उन्हें हटाकर वीरेंद्र सिंह को राजा बना दिया गया। आचार्य हरिदत्त ने सिर झुका लिया। हाँ, रानी साहिबा, और यही वह सत्य था जिसे देव की रानी जान चुकी थी। जब उन्होंने इस विषय में राजा से प्रश्न किए तो दरबारियों ने उन पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें महल में बंद करवा दिया। अब सिया को समझ आ रहा था कि महल में यह सब क्यों हो रहा था, किंतु सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था, क्या राजकुमार आदित्य अब भी जीवित थे? अब सिया के सामने केवल एक ही लक्ष्य था, राजकुमार आदित्य को ढूंढना और इस षड्यंत्र को उजागर करना। किंतु यह सरल नहीं था। यदि राजा वीरेंद्र सिंह को यह ज्ञात हो गया कि सिया यह सब जान चुकी है, तो वे उसे रोकने का हर संभव प्रयास करेंगे। महल में ऐसे कई लोग थे जो नहीं चाहते थे कि यह सत्य बाहर आए, किंतु सबसे बड़ा प्रश्न यही था, यदि राजकुमार आदित्य जीवित हैं तो वे कहाँ हैं? अब सिया को अपनी अगली योजना बनानी थी। अब सिया को पूर्णतः ज्ञात हो चुका था कि राजा वीरेंद्र सिंह इस राज्य के वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं थे, बल्कि राजकुमार आदित्य ही सच्चे उत्तराधिकारी थे, जिन्हें महल के षड्यंत्रकारियों ने छलपूर्वक निष्कासित कर दिया था। किंतु क्या वे अभी भी जीवित थे? यदि हाँ, तो वे कहाँ थे? यह खोज सरल नहीं थी। महल के दरबारी और अन्य लोग नहीं चाहते थे कि यह सत्य उजागर हो। राजा वीरेंद्र सिंह स्वयं इस सच्चाई से अनभिज्ञ थे। अब सिया को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए गुप्त रूप से कार्य करना था। उसने आचार्य हरिदत्त से और अधिक जानकारी प्राप्त करने का निर्णय लिया। रात्रि के घने अंधकार में जब संपूर्ण महल निश्शब्द था, सिया दबे पांव चलती हुई शाही ग्रंथालय के गुप्त कक्ष में पहुंची। वहां आचार्य हरिदत्त पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे। आचार्य जी, मुझे यह जानना आवश्यक है कि राजकुमार आदित्य को महल से निष्कासित किए जाने के पश्चात क्या हुआ? आचार्य हरिदत्त ने गहरी सांस ली। रानी साहिबा, यह जानकारी अत्यंत सीमित है। कुछ प्राचीन अभिलेखों में लिखा है कि जब राजकुमार आदित्य को हटाया गया तो उन्हें गुप्त रूप से कहीं भेज दिया गया था, किंतु कोई नहीं जानता कि वे कहाँ गए। तो क्या यह संभव है कि वे अब भी जीवित हों? संभावना अत्यंत कम है, किंतु असंभव नहीं। अब सिया और भी दृढ़ निश्चय कर चुकी थी, मुझे यह सत्य किसी भी स्थिति में जानना होगा। आचार्य हरिदत्त ने धीरे धीरे एक प्राचीन लकड़ी की अलमारी खोली। उन्होंने वहां से एक अत्यंत प्राचीन धूल से ढका हुआ पत्र निकाला। रानी साहिबा, यह पत्र मुझे वर्षों पूर्व प्राप्त हुआ था। यह पत्र महल से गुप्त रूप से भेजा गया था और इसे आज तक किसी ने नहीं पढ़ा। सिया ने शीघ्रता से पत्र को खोला और पढ़ना प्रारंभ किया। मैं जीवित हूँ, मुझे एक अज्ञात स्थान पर भेज दिया गया है, किंतु मैं पुनः लौटूंगा। यदि कोई यह पत्र पढ़ रहा है तो उसे ज्ञात होना चाहिए कि मेरा नाम अभी भी इस राज्य की भूमि में गूंजता है। मैं इस राजवंश का वास्तविक उत्तराधिकारी हूँ, राजकुमार आदित्य। सिया की आंखों में चमक आ गई। आचार्य जी, यह पत्र कितने वर्षों पुराना है? यह पत्र लगभग 25 वर्ष पूर्व लिखा गया था। यदि उन्होंने लिखा था कि वे लौटेंगे तो इसका अर्थ यह हुआ कि वे अब भी जीवित हो सकते हैं। आचार्य हरिदत्त ने सिर हिलाया। संभावना है, किंतु हमें यह जानना होगा कि वे गए कहाँ थे। सिया ने पत्र को ध्यानपूर्वक देखा। अचानक उसे अनुभव हुआ कि पत्र के नीचे एक संकेत चिन्ह था, एक अत्यंत हल्का, लगभग मिट चुका संकेत। यह क्या है? उसने पत्र को दीपक के समीप ले जाकर ध्यानपूर्वक देखा। संकेत में एक स्थान का नाम लिखा था, नीलगिरी पर्वत। अब सिया को पहली कड़ी प्राप्त हो चुकी थी। राजकुमार आदित्य को नीलगिरी पर्वत भेजा गया था, किंतु सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह था, क्या वे अब भी वहीं हैं? अब सिया के पास पहला सुराग था, किंतु यह यात्रा सरल नहीं थी। नीलगिरी पर्वत महल से लगभग 3 दिवस की यात्रा पर था, किंतु सबसे बड़ी समस्या यह थी कि राजा वीरेंद्र सिंह ने सिया की प्रत्येक गतिविधि पर सैनिकों को निगरानी के लिए नियुक्त कर दिया था। यदि मैं सीधे कह दूं कि मैं नीलगिरी पर्वत जाना चाहती हूं, तो राजा अवश्य ही मुझे रोक देंगे।
मुझे यह कार्य गुप्त रूप से करना होगा। सिया ने अपनी सबसे श्रद्धेय दासी चारुलता को बुलाया। चारुलता, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। आप जो भी आदेश दें देवी। मुझे महल से बाहर जाने का मार्ग चाहिए, लेकिन किसी को संदेह न हो। चारुलता ने कुछ क्षण सोचा और फिर बोली, देवी, कुछ ही दिनों में राजमहल से एक विशेष धार्मिक यात्रा निकलेगी। इस यात्रा में कई संत, ब्राह्मण और सेवक महल से बाहर जाएंगे। यदि आप एक साधारण सेविका का वेश धारण कर लें तो कोई भी आपको पहचान नहीं पाएगा। यह उपाय सिया को उचित लगा। यही सबसे उत्तम मार्ग है। सिया ने साधारण वस्त्र धारण किए और अपना मुख आंशिक रूप से ढक लिया। चारुलता ने उन्हें एक साधारण सेविका का रूप दे दिया और उनके हाथ में एक मिट्टी का बर्तन पकड़ा दिया, जिससे वे पूर्णतः एक सामान्य सेविका प्रतीत होने लगी। जब धार्मिक यात्रा के लोग महल से बाहर जा रहे थे तो सिया भी उनमें सम्मिलित हो गई और बिना किसी संदेह के महल से बाहर निकल गई। महल के रक्षकों को कुछ भी संदेह नहीं हुआ। अब मेरी यात्रा का शुभारंभ होता है, सिया ने मन ही मन कहा। जैसे ही उन्होंने महल छोड़ा, उन्हें अनुभूति हुई कि यह मार्ग सरल नहीं होगा। यह मार्ग कठिन था। अनेक स्थानों पर डाकू और लुटेरे छिपे हो सकते थे। मौसम भी प्रतिकूल हो सकता था, किंतु वे अपने निर्णय पर अडिग थीं। प्रथम दिवस यात्रा शांत रही, किंतु द्वितीय दिवस एक गहन वन के मार्ग में कुछ घुड़सवार उनके पीछे आने लगे। ये कौन लोग हैं? सिया को शीघ्र ही झात हो गया कि ये साधारण लोग नहीं थे। ये राजा वीरेंद्र सिंह के सैनिक थे। क्या राजा को मेरे जाने का ज्ञान हो गया? अब सिया के समक्ष दो ही विकल्प थे। वह पुनः महल लौट जाएं और सत्य को सदैव के लिए विस्मृत कर दें, या आगे बढ़ें और सत्य को उजागर करें। सिया ने दूसरा मार्ग चुना। उन्होंने वन में एक छोटे से ग्राम में छिपने का निर्णय लिया। वे तीव्र गति से एक पहाड़ी मार्ग की ओर बढ़ीं और वहां एक शिला के पीछे छिप गईं। सैनिक कुछ समय तक उन्हें खोजते रहे, किंतु जब वे उन्हें न देख सके तो धीरे धीरे वहां से चले गए। यह मार्ग कठिन होगा, किंतु मैं हार नहीं मानूंगी, सिया ने दृढ़ निश्चय किया। अगले दिवस वे नीलगिरी पर्वत पहुंची। वहां एक प्राचीन मंदिर था। उन्होंने वहां के एक पूज्य पुजारी से निवेदन किया, महात्मन, क्या आप जानते हैं कि कभी यहाँ कोई राजकुमार आदित्य आए थे? पुजारी ने गंभीर दृष्टि से उनकी ओर देखा और फिर बोले, हाँ, किंतु वे अब यहाँ नहीं हैं। तो वे कहाँ गए? पुजारी ने शांत स्वर में कहा, यदि तुम सत्य में उन्हें खोजना चाहती हो तो तुम्हें यहाँ से और आगे जाना होगा। अब सिया को संकेत प्राप्त हो चुका था, किंतु आगे का मार्ग और भी कठिन था। वे अपनी यात्रा के अत्यंत महत्वपूर्ण चरण में प्रविष्ट हो चुकी थीं। वे जान चुकी थीं कि राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी राजकुमार आदित्य थे, जिन्हें वर्षों पूर्व महल से निष्कासित कर दिया गया था। नीलगिरी पर्वत पर पहुंचने के पश्चात पुजारी ने उन्हें बताया कि राजकुमार अब वहां नहीं है, किंतु प्रश्न यह था कि वे कहां गए थे। पुजारी ने पुनः कहा, यदि तुम उन्हें खोजने का संकल्प कर चुकी हो तो तुम्हें यहाँ से और आगे जाना होगा। अब सिया के समक्ष एक नवीन चुनौती थी, एक अज्ञात स्थान की खोज, जहां संभवतः राजकुमार आदित्य का कोई संकेत प्राप्त हो सकता था। सिया पुनः उसी मंदिर में गईं, जहां उन्होंने प्रथम बार पुजारी से भेंट की थी। उन्होंने पुजारी से निवेदन किया, महात्मा जी, कृपया मुझे बताइए कि राजकुमार आदित्य कहां जा सकते हैं। पुजारी ने गहरी सांस ली और बोले, बेटी, यह यात्रा सरल नहीं होगी। पहले मुझे यह बताओ कि तुम उन्हें क्यों खोज रही हो? क्योंकि मैं इस राज्य की रानी हूँ और मेरा धर्म है कि मैं अपने राज्य के वास्तविक उत्तराधिकारी को खोज निकालूं। पुजारी मुस्कुराए, राज्य के लोग वर्षों से इस सत्य को विस्मृत कर चुके हैं, किंतु यह जान लो कि यदि तुम सत्य के समीप जाओगी तो तुम्हारे समक्ष और भी बड़े संकट आएंगे। मैं तत्पर हूँ, सिया ने दृढ़ता से कहा। पुजारी ने धीरे धीरे एक प्राचीन ताम्रपत्र निकाला। यह देखो, यह एक मानचित्र है जो एक ऐसे स्थान का संकेत देता है जहां संभवतः तुम्हें राजकुमार आदित्य के विषय में कोई सूचना प्राप्त हो सकती है। सिया ने मानचित्र को ध्यानपूर्वक देखा। इसमें दक्षिण दिशा में स्थित एक सघन वन का संकेत था, चंदन वन। अब सिया को झांत हो चुका था कि अगला पड़ाव चंदन वन था, किंतु यह कोई साधारण वन नहीं था। यह वन अनेक मीलों तक विस्तृत था। वहां भयावह जंगली पशु और रहस्यमय वनवासी निवास करते थे। यदि मुझे राजकुमार आदित्य को खोजना है तो इस वन से अवश्य गुजरना होगा, सिया ने निश्चय किया। अगली प्रभात सिया ने अपनी यात्रा आरंभ की। पुजारी ने उन्हें कुछ सूखी रोटियां, जल और एक छोटी कटार प्रदान की, जिससे वे अपनी रक्षा कर सकें। प्रथम दिवस वन का प्रवेश द्वार अत्यंत भयावह था। ऊंचे ऊंचे वृक्ष और घनी झाड़ियां मार्ग को आवृत कर रही थीं। वन्य जीवों की गर्जना गूंज रही थी। सिया ने साहस बनाए रखा और आगे बढ़ती रही। द्वितीय दिवस सिया को अनुभूति हुई कि कोई उनका पीछा कर रहा है।
वे बार बार पीछे मुड़कर देखती, किंतु प्रत्येक बार केवल वृक्षों की हलचल दृष्टिगोचर होती। रात्रि के समय उन्हें वृक्षों के पीछे कुछ लाल आंखें चमकती प्रतीत हुईं। क्या यह कोई पशु है या कोई और? अचानक झाड़ियों के पीछे से कुछ अज्ञात पुरुष प्रकट हुए। सिया ने देखा कि वे अजीब वेशभूषा में थे। उनके शरीर पर पशुओं की खाल लिपटी हुई थी। उनके हाथों में भाले और धनुष बाण थे। उनकी दृष्टि शंका से भरी हुई थी, मानो वे देखना चाहते हों कि सिया कौन है। उनमें से एक, जो संभवतः उनका मुखिया था, आगे बढ़ा और कठोर स्वर में बोला, तुम कौन हो और हमारे वन में क्यों आई हो? सिया ने विनम्रता से कहा, मैं किसी को कष्ट पहुंचाने नहीं आई हूँ। मैं केवल एक खोए हुए व्यक्ति को खोज रही हूँ। यहाँ कोई खोया हुआ व्यक्ति नहीं है, एक अन्य वनवासी गर्जना कर बोला। किंतु मैंने सुना है कि वर्षों पूर्व एक राजकुमार यहाँ लाया गया था। इतना सुनते ही सभी वनवासी एक दूसरे को देखने लगे। मुखिया ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम यह किससे जानती हो? एक पूज्य पुजारी ने मुझे यह मानचित्र दिया था। सिया ने ताम्रपत्र का मानचित्र दिखाया। मुखिया ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और फिर बोला, तुम सत्य कह रही हो, किंतु हम तुम्हें ऐसे ही आगे नहीं जाने देंगे। पहले तुम्हें हमारी परीक्षा देनी होगी। कौन सी परीक्षा? तुम्हें इस वन की सबसे भयंकर नदी पार करनी होगी, जहां विशाल मगरमच्छ रहते हैं। यदि तुम जीवित बच गईं, तो हम तुम्हारी सहायता करेंगे। सिया के सामने अब एक और बड़ी परीक्षा थी। उन्हें घने जंगलों के बीच एक विशाल नदी तक ले जाया गया। नदी का जल गहरा और रहस्यमय था। किनारे पर बड़े बड़े मगरमच्छ शांत पड़े थे, लेकिन उनकी चमकती आंखें यह बता रही थीं कि वे सतर्क थे। जल की सतह पर हलचल थी, जो संकेत दे रही थी कि गहराई में और भी मगरमच्छ छिपे हुए थे। जनजाति के मुखिया ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम इस नदी को पार कर लेती हो तो तुम्हें वह सत्य मिलेगा जिसकी खोज में तुम आई हो। लेकिन यदि तुम असफल होती हो तो ईश्वर की इच्छा में ही तुम्हारी नियति निहित होगी। सिया ने गहरी सांस ली। उन्होंने मन ही मन ईश्वर का स्मरण किया। मुझे यह करना ही होगा, उन्होंने अपने आप से कहा। सिया ने नदी को ध्यान से देखा। यदि मैं सीधे पानी में उतर गई तो मगरमच्छ हमला कर सकते हैं, उन्होंने सोचा। फिर उनकी दृष्टि एक गिरे हुए वृक्ष पर पड़ी, जिसकी शाखाएं नदी के ऊपर तक फैली हुई थीं। यदि मैं इन शाखाओं के सहारे चलकर पार जाऊं तो शायद मैं सुरक्षित रह सकती हूं, उन्होंने निर्णय लिया। उन्होंने धीरे धीरे पहली शाखा पर कदम रखा। शाखा कांपी, लेकिन सिया ने संतुलन बनाए रखा। एक एक कर वे शाखाओं पर आगे बढ़ने लगी। लेकिन तभी जल में हलचल हुई। अचानक एक विशाल मगरमच्छ उछला और सिया की ओर झपटा। सिया ने तुरंत अपनी शक्ति को समेटते हुए खुद को ऊपर खींच लिया और दूसरी शाखा पर छलांग लगा दी। मगरमच्छ नीचे गिर गया और गुस्से में जल को उछालने लगा। आखिरकार निरंतर संघर्ष के बाद सिया ने नदी पार कर ली। जनजाति के लोग आश्चर्यचकित रह गए। मुखिया मुस्कुराए और बोले, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। अब हम तुम्हें सत्य बताने को तैयार हैं। राजकुमार आदित्य कहाँ हैं? सिया ने व्यग्रता से पूछा। मुखिया ने सिया को समीप बुलाया और धीरे से कहा, राजकुमार आदित्य जीवित हैं। सिया की आंखों में आशा की ज्योति जल उठी। लेकिन वे अब चंदन वन में नहीं हैं। वर्षों पूर्व उन्हें यहाँ से एक गुप्त स्थान भेज दिया गया था। वह स्थान पहाड़ों के उस पार स्थित है। गुप्त स्थान? सिया ने विस्मय से पूछा। हाँ, उसे नीमगढ़ कहते हैं। वहां केवल वही जा सकते हैं जिन्हें गांव के बुजुर्गों की स्वीकृति प्राप्त हो। अब सिया को अपने अगले पड़ाव का ज्ञान हो गया था। राजकुमार आदित्य जीवित थे और उन्हें चंदन वन से नियमगढ़ भेज दिया गया था। लेकिन नियमगढ़ कोई सामान्य स्थान नहीं था। वह स्थान किसी भी मानचित्र पर अंकित नहीं था। वहां जाने के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता थी। बाहरी लोगों का वहां प्रवेश लगभग असंभव था। अब सिया के सामने सबसे कठिन प्रश्न था, मैं इस गुप्त स्थान तक कैसे पहुंचूं? मुखिया ने उन्हें मार्ग समझाते हुए कहा, रानी साहिबा, यह यात्रा सरल नहीं होगी। तुम्हें पहले शीतल नदी पार करनी होगी, फिर पहाड़ों के सांप की घाटी से गुजरना होगा, तभी तुम नियमगढ़ पहुंच सकती हो। सांप की घाटी? सिया चौंक गई। हाँ, वह घाटी अत्यंत कठिन और रहस्यमय है। वहां केवल वही लोग जीवित रह सकते हैं जो अपने साहस और धैर्य की परीक्षा में सफल होते हैं। मैं यह करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ, सिया ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा। मुखिया ने उन्हें कुछ सूखी रोटियां, जल और एक छोटी कटार दी। इस कटार को अपने पास रखना, ये तुम्हारी रक्षा करेगी, मुखिया ने कहा। सिया ने कृतज्ञता से सिर झुकाया और अपनी यात्रा प्रारंभ की। उन्होंने जंगल पार किया और शीतल नदी तक पहुंची। यह नदी अत्यंत गहरी थी, जल अत्यंत ठंडा था और उसमें प्रवाह बहुत तेज था। यह कैसे पार करूं? सिया ने सोचा। तभी उनकी दृष्टि किनारे पर पड़ी एक टूटी हुई नाव पर गई। यदि मैं इसे ठीक कर सकूं तो शायद नदी पार कर सकती हूं, उन्होंने सोचा। उन्होंने अपनी साड़ी का एक हिस्सा फाड़ा और टूटी हुई लकड़ियों को कसकर बांध दिया। कुछ समय की मेहनत के बाद नाव कुछ हद तक चलने योग्य हो गई।
वे नाव में बैठीं और धीरे धीरे नदी पार करने लगी। लेकिन तभी जल में हलचल हुई। एक विशाल मगरमच्छ जल से बाहर निकला। यदि यह मेरी नाव तक पहुंचा तो मैं बच नहीं पाऊंगी, सिया ने सोचा। उन्होंने अपनी कटार को मजबूती से पकड़ा और नाव के किनारे खड़ी हो गई। मगरमच्छ ने पानी में जोरदार हलचल मचाई और नाव की ओर बढ़ा। सिया ने बिना समय घंवाए नाव के चप्पू को जोर से जल में डाला, जिससे एक बड़ा छपाका हुआ। मगरमच्छ थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन वह पुनः हमले के लिए तैयार हो गया। इस बार सिया ने अपनी कटार को पूरी शक्ति से फेंका। कटार मगरमच्छ की आंख के पास जा लगी। वह पीड़ा से कराह उठा और जल में वापस चला गया। सिया ने राहत की सांस ली और अपनी नाव को तेजी से किनारे की ओर ले गई। अब उनका अगला पड़ाव था सांप की घाटी। यह स्थान अपने नाम के अनुसार ही था। चारों ओर विशाल पत्थरों की ऊंची दीवारें खड़ी थीं, जो रास्ते को संकरा बना रही थीं। इस घाटी में खतरनाक सांप विचरण करते थे और यहाँ से गुजरने वाले कई लोग जीवित वापस नहीं लौटे थे। सिया ने अपने मन में ईश्वर को स्मरण किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। अगर मैंने थोड़ी भी लापरवाही की तो ये सांप मुझ पर हमला कर सकते हैं, उन्होंने सोचा। जैसे ही उन्होंने कुछ कदम आगे बढ़ाए, एक विशाल काले नाग ने उनकी राह रोक ली। वह फन फैलाकर खड़ा हो गया, मानो किसी का रास्ता रोकना ही उसका धर्म हो। सिया ने बिना हिले डुले उसे देखा। अगर मैंने अचानक कोई हरकत की तो यह मुझ पर झपट सकता है, उन्होंने मन ही मन कहा। उन्होंने धीरे धीरे अपनी कटार को पीठ से निकाला और पूरी एकाग्रता के साथ उसे सांप के ठीक सामने जमीन पर फेंक दिया। कटार के गिरते ही नाग की दृष्टि उसकी ओर चली गई। जैसे ही वह कटार की ओर झपटा, सिया ने इस अवसर का लाभ उठाया और तेजी से दौड़ते हुए घाटी के दूसरे छोर पर छलांग लगा दी। नाग पीछे रह गया था। सिया ने चैन की सांस ली। अब मैं सांप की घाटी पार कर चुकी हूँ, उन्होंने अपने आप से कहा। अब नियमगढ़ गांव दूर नहीं था। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर सिया ने गांव के प्रवेश द्वार को देखा, लेकिन यह कोई साधारण गांव नहीं था। चारों ओर ऊंची पत्थरों की दीवारें थीं, जिससे कोई बाहरी व्यक्ति आसानी से अंदर न जा सके। प्रवेश द्वार पर सशस्त्र पहरेदार तैनात थे। वहां का वातावरण रहस्यमय और गंभीर था, मानो कोई गुप्त सत्य इन दीवारों के भीतर छिपा हो। अगर मैं सीधे कह दूं कि मैं राजकुमार आदित्य को ढूंढ रही हूं, तो वे मुझे अंदर नहीं जाने देंगे, सिया ने सोचा। उन्होंने अपना सिर ढका और एक साधारण ग्रामीण महिला की तरह गांव में प्रवेश किया। गांव के अंदर का माहौल शांत और सतर्क था। वहां के लोग भी अत्यधिक सतर्क प्रतीत हो रहे थे। सिया ने एक वृद्धा से पूछा, माँ जी, क्या आप बता सकती हैं कि यहाँ कोई राजकुमार आदित्य नाम का व्यक्ति रहता है? वृद्धा ने तुरंत उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में चिंता की छाया थी। वे धीरे से बोली, बेटी, ये नाम यहाँ मत लो। ये नाम लेना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन क्यों? सिया ने आश्चर्य से पूछा। वृद्धा ने चारों ओर देखा और धीमे स्वर में बोली, अगर पहरेदारों को पता चला कि तुम राजकुमार आदित्य को खोज रही हो तो वे तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। सिया चौंक गई। लेकिन वे ऐसा क्यों करेंगे? वृद्धा ने धीरे से कहा, क्योंकि राजकुमार आदित्य इस गांव में नहीं है, लेकिन यहाँ के कुछ लोग नहीं चाहते कि वह कभी वापस आए। अब सिया को समझ आने लगा कि यह गांव भी एक गहरा रहस्य समेटे हुए था। सिया वृद्धा से और कुछ पूछने ही वाली थीं कि तभी अचानक पीछे से किसी ने उन पर हमला कर दिया। एक नकाबपोश व्यक्ति ने सिया का हाथ पकड़कर उन्हें घसीटने की कोशिश की। तुम कौन हो? सिया ने संघर्ष करते हुए पूछा। तुम्हें यह जानने की आवश्यकता नहीं है। तुम यहाँ राजकुमार आदित्य को खोजने आई हो, लेकिन तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकते। सिया ने पूरी शक्ति लगाकर खुद को छुड़ाया और तुरंत अपनी कटार निकाली। उन्होंने उस व्यक्ति पर वार किया। वह आदमी पीछे हटा और अंधेरे में गायब हो गया। अब सिया को पूरा विश्वास हो गया था कि नीमगढ़ गांव में कुछ लोग नहीं चाहते थे कि राजकुमार आदित्य का सच कभी सामने आए। वे पूरी तरह सतर्क हो गईं। लेकिन तभी गांव के दूसरे छोर से एक आदमी धीरे धीरे उनकी ओर आया और धीरे से फुसफुसाया, यदि तुम सच में राजकुमार आदित्य को खोज रही हो तो मेरे साथ आओ। सिया ने चौंक कर उसकी ओर देखा। तुम कौन हो? आदमी ने इधर उधर देखा और धीमी आवाज में कहा, मैं वही हूं जो तुम्हें राजकुमार आदित्य तक पहुंचा सकता हूं। सिया अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर थी। उन्होंने गांव में प्रवेश करके यह जान लिया था कि राजकुमार आदित्य जीवित हैं, लेकिन कुछ शक्तियां इस सत्य को छिपाना चाहती थीं। गुप्त हमलावरों ने उन पर हमला किया था। गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी थी कि यहाँ आदित्य का नाम लेना भी खतरे से खाली नहीं था। और अब एक रहस्यमय व्यक्ति उन्हें आदित्य तक ले जाने का दावा कर रहा था। क्या यह व्यक्ति सच बोल रहा है या यह भी एक और छलावा है? सिया ने सोचा। उन्होंने उस व्यक्ति की आंखों में देखा। वह दुबला पतला लेकिन तीव्र बुद्धि वाला प्रतीत हो रहा था। तुम कौन हो?
सिया ने संदेहपूर्वक पूछा। आदमी ने चारों ओर देखा और धीरे से बोला, लोग मुझे कालू बाबा के नाम से जानते हैं, लेकिन मैं वही हूँ जिसने वर्षों पहले राजकुमार आदित्य को अपनी आंखों से देखा था। सिया चौंक गई। क्या यह सत्य है? क्या तुम सच में मुझे उनके पास ले जा सकते हो? आदमी ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ गांव के बाहर जाना होगा। गांव के बाहर? हाँ, राजकुमार आदित्य को यहाँ से बहुत दूर जंगल की एक गुफा में छिपाया गया है। यदि हमें वहां तक पहुंचना है तो हमें गुप्त मार्ग से जाना होगा, अन्यथा गांव के पहरेदार हमें देख लेंगे। सिया को यह सब बहुत विचित्र लग रहा था, लेकिन अब उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। उन्होंने मन ही मन भगवान का स्मरण किया और कहा, ठीक है, चलो। कालू बाबा उन्हें गांव के एक पुराने कुएं के पास ले गए और बोले, यह कोई साधारण कुआं नहीं है, इसके नीचे एक गुप्त सुरंग है जिससे हम जंगल तक पहुंच सकते हैं। सिया ने कुएं में झांका। नीचे केवल घना अंधकार था, कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा था। क्या हमें इस कुएं में कूदना होगा? उन्होंने आशंका से पूछा। नहीं, कालू बाबा ने समझाया, कुएं के किनारे एक छिपा हुआ दरवाजा है जो इस सुरंग तक जाता है। कालू बाबा ने कुएं के पत्थरों को खिसकाया और एक संकरी सुरंग का द्वार खुल गया। अब हमें जल्दी करनी होगी, उन्होंने कहा। सिया ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे सुरंग के अंदर चली गई। सुरंग बहुत संकरी और अंधेरी थी। चारों ओर सीलन की गंध थी। जमीन पर कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। भीतर से अजीब अजीब ध्वनियां गूंज रही थी। क्या यह रास्ता सच में जंगल तक जाता है? सिया ने संदेह से पूछा। अगर हमें जीवित रहना है तो यही एकमात्र मार्ग है, कालू बाबा ने उत्तर दिया। सिया ने अपने भय को परे रखा और आगे बढ़ने लगी। अभी वे कुछ ही दूर चले थे कि अचानक जमीन हिलने लगी। ये क्या हो रहा है? सिया ने चौंक कर पूछा। भागो, ये एक मृत्यु का कुआं है, कालू बाबा चिल्लाए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सिया और कालू बाबा के पैरों के नीचे की जमीन टूटने लगी और वे एक गहरे गड्ढे में गिरने लगे। सिया ने तत्परता से सुरंग की एक चट्टान को पकड़ लिया, लेकिन कालू बाबा सीधे नीचे गिर गए। बाबा, सिया ने पुकारा। नीचे से कालू बाबा की आवाज आई, मैं ठीक हूं, लेकिन यहाँ बहुत सारे सांप हैं, जल्दी मत आना। सिया ने ऊपर की ओर देखा। अब चढ़ना असंभव था। उनके पास केवल एक ही मार्ग था, नीचे उतरना। उन्होंने गहरी सांस ली और अपने साहस को संजोते हुए धीरे धीरे नीचे कूद गई। नीचे उतरते ही उन्होंने देखा कि कालू बाबा जमीन पर खड़े हैं और चारों ओर सांप लहरा रहे हैं। भगवान, इतने सारे सांप, सिया ने भयभीत होकर कहा। कालू बाबा ने धीमी आवाज में कहा, यह सब जहरीले सांप हैं। अगर हमने एक भी गलत कदम उठाया तो मृत्यु निश्चित है। सिया ने अपनी कटार निकाली और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। तभी एक विशाल काला नाग सीधे उनकी ओर आया और फन फैलाकर खड़ा हो गया। अब क्या करें? सिया ने घबराकर पूछा। कालू बाबा ने धीरे से कहा, अपनी सांसों को धीमा करो। सांप तब तक हमला नहीं करते जब तक उन्हें खतरा महसूस नहीं होता। सिया ने अपनी सांस रोक ली और धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगी। सांपों ने उन्हें घूरा, लेकिन उन्होंने हमला नहीं किया। आखिरकार सिया और कालू बाबा उस कुएं से बाहर निकल आए। हम बच गए, सिया ने राहत की सांस ली। अब आगे का मार्ग स्पष्ट था। अब वे जंगल के गहरे हिस्से में प्रवेश कर चुके थे। अब हमें कहाँ जाना होगा? सिया ने पूछा। आगे पहाड़ों में एक गुप्त गुफा है, संभवतः राजकुमार आदित्य वहीं छिपे हो सकते हैं, कालू बाबा ने उत्तर दिया। वे दोनों आगे बढ़ने लगे। तभी घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। कोई हमारा पीछा कर रहा है। सिया और कालू बाबा जल्दी से एक विशाल वृक्ष के पीछे छिप गए। कुछ नकाबपोश लोग घोड़ों पर सवार होकर उसी गुफा की ओर बढ़ रहे थे। ये लोग कौन हैं? सिया ने चिंतित होकर पूछा। अगर वे भी राजकुमार आदित्य को खोज रहे हैं तो हमें उनसे पहले वहां पहुंचना होगा। वे तेजी से दौड़ने लगे। थकान और संघर्ष के बाद वे अंततः गुफा तक पहुंच गए, लेकिन वहां कुछ अजीब था। गुफा के बाहर जलती हुई पुरानी मशालें थीं। जमीन पर किसी के पैरों के निशान थे। अंदर से धीमी धीमी आवाजें आ रही थीं। राजकुमार आदित्य यहाँ हो सकते हैं, सिया ने उत्साहित होकर कहा। लेकिन कालू बाबा ने उन्हें रोका। नहीं, हमें पहले यह देखना होगा कि अंदर कोई खतरा तो नहीं। दोनों सावधानी से गुफा के अंदर गए। गुफा ठंडी और रहस्यमय थी। जैसे ही वे भीतर पहुंचे, उन्होंने एक व्यक्ति को देखा। वह लंबा और शक्तिशाली प्रतीत हो रहा था, लेकिन उसका चेहरा छिपा हुआ था। सिया ने धीरे से कहा, राजकुमार आदित्य। वह व्यक्ति धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ा। क्या यह सच में राजकुमार आदित्य थे? अगर हाँ, तो इतने वर्षों तक वे कहाँ थे? अगर नहीं, तो यह व्यक्ति कौन था? सिया अब अपनी यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर थीं। उन्होंने धीरे से कहा, राजकुमार आदित्य। गुफा में खड़ा व्यक्ति धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ा। उसकी आंखों में गहरा दर्द झलक रहा था। उसके चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी, मानो वर्षों से जंगल में रहा हो। उसके वस्त्र पुराने और फटे हुए थे। उसने गहरी आवाज में पूछा, तुम कौन हो? सिया और कालू बाबा ने एक दूसरे की ओर देखा।
सिया ने विनम्रता से कहा, मैं सिया हूँ, महल की नई रानी, मैं तुम्हें ढूंढने आई हूँ। उस व्यक्ति ने एक गहरी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ कहा, कई वर्षों बाद कोई मुझे खोजने आया है, लेकिन प्रश्न ये है, तुम मुझे क्यों खोज रही हो? सिया की आंखों में दृढ़ संकल्प था, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि तुम ही इस राज्य के असली उत्तराधिकारी हो। सिया की बात सुनकर वह व्यक्ति एक पल के लिए शांत हो गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, यदि तुम सच में जानना चाहती हो कि मैं कौन हूँ, तो तुम्हें मेरी पूरी कहानी सुननी होगी। सिया और कालू बाबा ध्यान से सुनने लगे। आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व मैं इस राज्य का राजकुमार था। मेरा नाम आदित्य सिंह था। मैं अपने छोटे भाई वीरेंद्र सिंह से बड़ा था। मेरे पूजनीय पिता महाराज विक्रम सिंह चाहते थे कि मैं अगला राजा बनूं, परंतु कुछ दुष्ट दरबारी इस बात से सहमत नहीं थे। वे मेरे छोटे भाई को राजा बनाना चाहते थे ताकि वे उसे अपने वश में रख सकें। एक दिन उन्होंने मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा। मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया कि मैंने महल के एक महत्वपूर्ण दरबारी की हत्या कर दी है। मेरे पिता को इस पर विश्वास नहीं था, परंतु दरबार के अन्य लोगों ने मेरे विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। फिर एक रात कुछ सैनिक आए और मुझे पकड़कर इस जंगल में छोड़ दिया। वे चाहते थे कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, परंतु भगवान की कृपा से मैं बच गया। तभी से मैं इस जंगल में अपनी पहचान छुपाकर जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। सिया की आंखें आश्चर्य और करुणा से भर गईं। तो तुमने महल लौटने का प्रयास नहीं किया? आदित्य ने सिर झुकाकर कहा, मैंने प्रयास किया, परंतु जब मैं वापस पहुंचा तो झांत हुआ कि मेरे पूजनीय पिता की अकस्मात मृत्यु हो चुकी थी और मेरे छोटे भाई को राजा बना दिया गया था। उस समय मैं अत्यंत दुर्बल था, इसलिए पुनः जंगल लौट आया। अब सिया को पूरा सत्य समझ आ चुका था। तभी अचानक एक गंभीर आवाज गूंजी, तो यह सत्य है, असली उत्तराधिकारी जीवित है। सिया और कालू बाबा ने चौंक कर पीछे देखा। गुफा के प्रवेश द्वार पर कुछ नकाबपोश सैनिक खड़े थे। सिया ने पूछा, ये कौन है? आदित्य की आंखों में चिंता थी। ये महल के सैनिक नहीं हैं, ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि मेरा अस्तित्व संसार के समक्ष प्रकट हो। एक सैनिक ने तलवार निकालकर कहा, यदि तुमने इस गुफा से बाहर निकलने का प्रयास किया तो तुम्हें मृत्यु का वरण करना पड़ेगा। सिया ने अपनी कटार निकाली और दृढ़ता से बोली, पहले हमें इनसे निपटना होगा। सैनिकों ने तीव्र गति से हमला कर दिया। आदित्य ने गुफा में रखे एक लकड़ी के भाले को उठाया और युद्ध करने लगा। पहला सैनिक सिया पर झपटा, परंतु सिया ने उसकी तलवार को अपनी कटार से रोक लिया। दूसरा सैनिक कालू बाबा की ओर बढ़ा, परंतु बाबा ने अपनी लाठी से उसे धराशायी कर दिया। तीसरा सैनिक आदित्य पर वार करने आया, लेकिन आदित्य ने तुरंत पलटकर उसका आक्रमण विफल कर दिया। गुफा के भीतर भीषण युद्ध चल रहा था। सिया ने देखा कि एक सैनिक चुपके से आदित्य पर वार करने वाला था। सिया ने चिंतित होकर पुकारा, आदित्य पीछे देखो। फिर उसने अपनी कटार फेंकी, जो सीधे उस सैनिक के हाथ में जा लगी। सैनिक दर्द से चिल्लाते हुए नीचे गिर पड़ा। अब शेष सैनिक भयभीत हो चुके थे। यह असंभव है, एक अकेले व्यक्ति ने हमें पराजित कर दिया। वे सभी वहां से भाग खड़े हुए। आदित्य ने सिया की ओर देखा और कृतज्ञता से कहा, तुमने मेरी प्राण रक्षा की, परंतु अब प्रश्न यह उठता है कि आगे क्या करना चाहिए? सिया ने दृढ़ता से कहा, अब तुम्हें महल लौटना होगा। आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, परंतु महल में अब सब वीरेंद्र सिंह के पक्ष में है। यदि मैं वहां जाऊं तो क्या गारंटी है कि मुझे पुनः बंदी नहीं बना लिया जाएगा? सिया ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, इस बार मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं इस राज्य की रानी हूँ और मुझे विश्वास है कि राजा वीरेंद्र सिंह सत्य को स्वीकार करेंगे और न्याय करेंगे। आदित्य कुछ क्षण सोचते रहे, फिर सिर हिलाकर बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ महल चलूंगा। अब सिया, आदित्य और कालू बाबा महल की ओर प्रस्थान कर चुके थे, लेकिन यह यात्रा सरल नहीं थी। मार्ग में कई बाधाएं थीं, कई और आक्रमण हो सकते थे, और सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि राजा वीरेंद्र सिंह को कैसे समझाया जाए कि आदित्य ही वास्तविक उत्तराधिकारी हैं। जब वे महल के समीप पहुंचे तो वहां के सैनिकों ने उन्हें रोक लिया और कहा, रुको, तुम कौन हो? सिया ने प्रेम और आदर से कहा, मैं रानी सिया हूँ और राजा के दर्शन हेतु आई हूँ। सैनिकों के मुख पर विस्मय उभर आया, किंतु उन्हें आज्ञा थी कि बिना अनुमति कोई भी राजा से भेंट नहीं कर सकता। तभी एक अन्य सैनिक महल के भीतर से दौड़ता हुआ आया और गूंजती हुई वाणी में बोला, महाराज को समाचार मिल चुका है। उन्हें झांत हो गया है कि कोई राजकुमार आदित्य को लेकर आ रहा है। सिया और आदित्य ने एक दूसरे की ओर देखा। अब क्या होगा? महल के कक्षों में यह बात बिजली की गति से फैल गई कि राजकुमार आदित्य लौट आए हैं। राज सिंहासन पर आसीन राजा वीरेंद्र सिंह को जब यह संवाद मिला, तब एक मंत्री उनके समक्ष उपस्थित हुआ और बोला, महाराज, कुछ व्यक्ति आपसे भेंट करना चाहते हैं। उनके साथ एक पुरुष है
जो स्वयं को इस राजगद्दी का वास्तविक उत्तराधिकारी कहता है। राजा वीरेंद्र सिंह ने गंभीरता से उत्तर दिया, उन्हें भीतर लाओ। अब समस्त दरबार की दृष्टि महल के द्वार पर टिक गई। सिया, आदित्य और कालू बाबा धीरे धीरे महल में प्रवेश कर रहे थे। राजा वीरेंद्र सिंह ने जब आदित्य को देखा तो उनके नेत्रों में आश्चर्य और वेदना की छाया लहराने लगी। सिया की कठिन यात्रा अब पूर्णता के समीप थी। उसने जंगलों की भयावह रातों, मौत की घाटी, मगरमच्छों से भरी नदियों और गुप्त मार्गों को पार करके अंततः राजकुमार आदित्य को खोज निकाला था। किंतु अब सबसे कठिन कार्य शेष था, सत्य को प्रमाणित करना। आदित्य को महल तक लाना सरल था, किंतु क्या दरबारी और सैनिक उन्हें स्वीकार करेंगे? क्या राजा वीरेंद्र सिंह अपने बड़े भाई को हृदय से अपनाएंगे या पुनः षड्यंत्रकारी अपना मायाजाल बिछाएंगे? यह अब केवल एक व्यक्ति का संघर्ष नहीं था, यह संपूर्ण राज्य के भविष्य का निर्णय था। महल के भव्य द्वार धीरे धीरे खुले। सिया, आदित्य और कालू बाबा ने दरबार में प्रवेश किया। समस्त दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्रीगण और सेनापति विस्मित दृष्टि से आदित्य को निहार रहे थे। महल के पुराने सेवक चुपचाप फुसफुसा रहे थे, यह तो राजकुमार आदित्य हैं। रानियां और राज दरबार की स्त्रियां पर्दों के पीछे से झांक रही थीं। राजा वीरेंद्र सिंह अपने सिंहासन पर स्थित थे। उनके मुख पर गहन गंभीरता और अविश्वास स्पष्ट झलक रहा था। आदित्य ने दरबार का वातावरण ध्यानपूर्वक देखा, फिर वे सिंहासन के समक्ष खड़े हो गए और गंभीर स्वर में बोले, वीरेंद्र, क्या तुमने मुझे पहचाना? राजा वीरेंद्र सिंह कुछ क्षण मौन रहे, फिर उनकी गंभीर वाणी गूंजी, आदित्य, क्या यह सत्य है? क्या वास्तव में तुम जीवित हो? राजा के शब्दों के साथ ही दरबार में कोलाहल मच गया। कुछ दरबारियों ने विरोध किया, यह पुरुष झूठा भी हो सकता है, कोई भी स्वयं को राजकुमार बताकर आ सकता है, हमें इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। एक मंत्री आगे बढ़ा और राजा से बोला, महाराज, हमें इसकी पहचान की पुष्टि करनी होगी, ये महल के विरुद्ध कोई छल भी हो सकता है। राजा वीरेंद्र सिंह ने गहरी दृष्टि से आदित्य की ओर देखा और पूछा, क्या तुम यह प्रमाणित कर सकते हो कि तुम ही मेरे अग्रज हो? आदित्य ने गंभीरता से उत्तर दिया, हाँ, मैं यह सिद्ध कर सकता हूँ। उन्होंने अपने कुर्ते की बांह ऊपर उठाई और अपना प्राचीन राज चिन्ह दिखाया। राजवंश के प्रत्येक उत्तराधिकारी के बाहु पर यह चिन्ह अंकित होता है। तुम भली भांति जानते हो कि यह निशान केवल हमारे कुल के सदस्य के पास ही होता है। राजा ने उस चिन्ह को देखा। उनके नेत्रों में संशय कुछ कम हुआ, किंतु वे पूर्णतः आश्वस्त नहीं थे। इसी बीच महल के एक कोने में कुछ दरबारी एकत्र हो गए थे। वे वही मंत्री थे जो वर्षों से राजा वीरेंद्र सिंह को अपने वश में रखते आए थे। उनमें से एक ने चिंतित स्वर में कहा, यदि आदित्य सिंहासन पर बैठे तो हमारी शक्ति समाप्त हो जाएगी, हमें कुछ करना होगा। दूसरा बोला, हमें राजा को आदित्य के विरुद्ध भड़काना होगा, हमें कोई ऐसा उपाय खोजना होगा जिससे राजा इन्हें अस्वीकार कर दे। अब महल के भीतर ही एक नई षड्यंत्र की बुनियाद रखी जा रही थी। सिया ने इन दरबारियों को एकत्र होते देखा और तुरंत कालू बाबा को संकेत दिया। दोनों धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगे। सिया ने सुना कि वे राजा के वध की योजना बना रहे थे। यदि राजा को आदित्य से पहले मार दिया जाए तो यह समस्या समाप्त हो जाएगी। एक मंत्री फुसफुसाया। सिया की आंखें आशंका से चौड़ी हो गईं। ये लोग राजा की हत्या का षड्यंत्र कर रहे थे, अब उसे शीघ्रता से कुछ करना था। सिया तुरंत दरबार में पहुंची और ऊंचे स्वर में बोली, महाराज, आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है। राजा चौंक उठे, कौन सा षड्यंत्र? उसी समय एक मंत्री ने अचानक चाकू निकालकर राजा की ओर झपटा और चिल्लाया, मर जाओ वीरेंद्र सिंह! लेकिन इससे पूर्व कि चाकू राजा तक पहुंचता, आदित्य तीव्र गति से आगे बढ़े और हमलावर को धक्का दे दिया। चाकू आदित्य के हाथ में लग गया, किंतु उन्होंने आक्रमणकारी को भूमि पर गिरा दिया। सैनिकों ने तुरंत उन षड्यंत्रकारियों को बंदी बना लिया। राजा वीरेंद्र सिंह अब पूर्णतः समझ चुके थे कि आदित्य ने उनके प्राणों की रक्षा की थी। राजा ने भाव विह्वल होकर कहा, भैया, मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं सका। अब सत्य सबके समक्ष था। राजा वीरेंद्र सिंह ने समस्त दरबारियों की ओर देखा और कहा, सत्य को जितना दबाया जाए वह उतना ही प्रबल होकर प्रकट होता है। मेरे भाई को वर्षों तक महल से दूर रखा गया, किंतु अब समय आ गया है कि उन्हें उनका अधिकार मिले। आज से राजगद्दी के वास्तविक अधिकारी राजकुमार आदित्य होंगे। मैं अब सिंहासन त्याग कर इन्हें सौंपता हूँ। पूरे दरबार में निस्तब्धता छा गई। फिर अचानक जय घोष गूंज उठा, राजकुमार आदित्य की जय हो, न्याय की जय हो। राजा वीरेंद्र सिंह ने अपने मुकुट को उतारा और आदित्य को सौंप दिया। आदित्य के नेत्रों में आंसू छलक आए। भैया, आपने मुझे मेरा सम्मान लौटा दिया। महल में सिया को भी अत्यंत सम्मान मिला। आदित्य ने कहा, यदि सिया न होती तो मैं कभी वापस नहीं आ पाता। ये केवल रानी नहीं,
एक सच्ची योद्धा है। सिया मुस्कुराई। अब राज्य में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। राजा आदित्य ने धर्म, न्याय और सत्य का राज्य स्थापित किया। महल के षड्यंत्रकारी बंदी बनाए गए। राज्य में समृद्धि, न्याय और शांति का प्रकाश फैल गया और सबसे महत्वपूर्ण, सत्य की विजय हुई। दर्शक बंधु, अब सवाल ये नहीं है कि बुढ़ापे में हिसाब क्यों मिलता है, बल्कि सवाल ये है कि हम अपने आज को कैसे जी रहे हैं। जो बीज हम आज बो रहे हैं वो कल हमें कैसी फसल देगा, यही सोचने की जरूरत है। क्योंकि समय हर किसी को उसका हिसाब जरूर देता है, फिर चाहे वो खुशी का हो या पछतावे का। अगर आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा सुकून और सम्मान से भरा हो तो आज ही अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। जो भी करें सोच समझ कर करें, क्योंकि जिंदगी लौटकर दूसरा मौका नहीं देती। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आशा है कि यह कहानी आपको प्रेरित करेगी और जीवन में धैर्य और सत्य का महत्व सिखाएगी। प्रिय दर्शकों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।